ये कहानी है जम्मू कश्मीर के खूबसूरत और शांत पहलगाम गांव की, जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं, मन की शांति पाने और प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने। लेकिन इस साल कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लोग आए थे सुकून और मनोरंजन की तलाश में, लेकिन लौटे सन्नाटे और सिहरन के साथ। क्या हुआ था वहां, जानने के लिए कहानी को अंत तक देखिए। पापा, हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। चलिए ना कहीं घूमने। कृष्णा हल्की मुस्कान के साथ, भावुक स्वर में। मैं भी यही सोच रहा था बेटा, लेकिन अकेले जाना थोड़ा अजीब लगता है। काश मम्मी होती तो हम पूरा परिवार साथ जाते। कितना अच्छा लगता ना पापा। हाँ बेटा, लेकिन जो नहीं है उसका गम करके क्या मिलेगा। चलो, तुम्हारा मन है तो चलते हैं। तो चलिए पापा, पड़ोस वाले खान अंकल के साथ चलते हैं। वो लोग भी तो घूमने के शौकीन हैं। बाप बेटे पड़ोस के खान साहब के घर की ओर चल देते हैं। अरे भाई नमस्ते। बस बच्चा घूमने के लिए जिद कर रहा है, सोचा आपसे भी पूछ लें। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं। हमारी बेटी इज्जत भी कई दिन से पीछे पड़ी है, कहीं ले चलो। इतने में इज्जत दौड़ती हुई बाहर आती है। पापा प्लीज चलिए ना पहलगाम। सब कह रहे हैं इस बार वहाँ बहुत अच्छा मौसम है और भीड़ भी नहीं है। बेटा, पहलगाम बहुत दूर है, वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। पापा प्लीज, इस बार गर्मी की छुट्टियां भी लंबी हैं। खान भाई, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। वैसे भी ये दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। ठीक है, चलो फिर पहलगाम ही चलते हैं। बच्चों की जिद के आगे तो हम हार ही जाते हैं। और फिर जैसे ही फैसला हुआ, पूरा घर जैसे जाग उठा। बच्चों ने अपने बैग्स पैक करने शुरू कर दिए। किसी ने टोपी निकाली तो किसी ने कैमरा। सबकी आंखों में था बस एक सपना, पहलगाम जाने का। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार पहलगाम सिर्फ वादियों और फूलों की सरजमी नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की गवाह बनने वाली थी जो उनकी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह की हल्की धूप में, चलो बच्चों, जल्दी करो। रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान रख रही हूँ, सफर लंबा है। मम्मी, तांगे वाले चाचा आ गए क्या? तभी कृष्णा बैलगाड़ी लेकर आता है। तांगे वाला नहीं, आज बैलगाड़ी वाला चाचा आया है। चलो चलो, इस पर बैठो। सामान भी आ जाएगा और सफर भी हो जाएगा। क्या करे भाई, हमारा गांव ही ऐसा है, सवारी मिलना मुश्किल है। चलो स्टेशन तक इसी से चलते हैं। हंसी मजाक करते हुए सब लोग स्टेशन की ओर रवाना हो जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है। सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बच्चों के चेहरे पर उत्साह झलकने लगता है। पापा देखो देखो, ट्रेन चलने लगी। कितना मजा आ रहा है। बच्चों धीरे बोलो, सब लोग सफर कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ ना हो। अरे बहन जी, बच्चों की छुट्टियां हैं, खुश हो रहे हैं, होने दीजिए। नहीं भाई, तुम्हारी भाभी सही कह रही है। बच्चों को अब से ही समझाना चाहिए। कुछ घंटों के सफर के बाद सब लोग पहलगाम पहुंचते हैं। हम पहुंच गए। वाह, कितना सुंदर है ये पहलगाम। चलो सबसे पहले टेंट लगाते हैं, फिर आराम करेंगे। टेंट लगाकर सब लोग रात को आग के पास बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। तभी एक अजीब शोर सुनाई देता है। हमें मत मारो, कोई है, बचाओ। सब घबरा जाते हैं।
तभी एक हथियारबंद आदमी आता है। तुम लोग कौन हो? किस धर्म के हो? खान साहब शांत लहजे में। हम मुस्लिम हैं। ये हमारे पड़ोसी है। ये हिंदू है? तुम एक हिंदू को साथ लेकर आए हो? हम तो यहाँ हिंदुओं को खत्म करने आए हैं और तुम उनके साथ घूम रहे हो। भाई साहब, हम साथ पले बड़े हैं, एक ही थाली में खाए हैं। हमारे लिए धर्म से पहले इंसानियत है। भाई, मेरा बच्चा छोटा है, उसकी मां भी नहीं है। मुझे मार दो पर उसे छोड़ दो। पापा, मुझे मत छोड़ना, प्लीज मत मरना। गलती तुम्हारी है कि तुम हिंदू पैदा हुए। सोच रहा हूं बेटे को मारूं या बाप को। अगर बेटे को मारूंगा तो पूरा वंश खत्म हो जाएगा। तभी वह मोहन की तरफ बंदूक तानता है। नहीं, मेरे बेटे को मत मारो, रहम करो। भाई, खुदा का खौफ करो। वो बच्चा है, वो भी मेरा बेटा है। लेकिन आतंकी नहीं मानता और 7-8 गोलियां मोहन के सीने में दाग देता है। मोहन, ओ मोहन, तू ही मेरा सब कुछ था बेटा। उस शांत पहलगाम की वादियों में एक मासूम की चीख गूंज उठती है और वो सफर जो खुशी के लिए शुरू हुआ था मातम में बदल जाता है। पहलगाम की वो रात जैसे इतिहास के सबसे डरावने पन्नों में दर्ज हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा, दूर कहीं से आ रही गोलियों की आवाज और चीखों का सिलसिला। कुछ दूरी पर आतंकी आगे बढ़ते हैं। दूसरी फैमिली मिलती है। नाम बताओ और धर्म। चल, पैंट उतार कर दिखा। यह जांच उनकी पहचान की अंतिम कसौटी बन चुकी थी। खतना हुआ है या नहीं, झूठ बोलकर जान नहीं बचाई जा सकती थी। आतंकी देखता है, फिर संतुष्ट होता है। ठीक है, तू मुस्लिम है, चल साथ। आज दिखाता हूं कैसे साफ करते हैं हिंदुओं को। थोड़ी दूर चलने पे उन्हें एक पति पत्नी दिखते हैं। आतंकी वह जाते हैं और बोलते हैं, नाम और धर्म बता। मैं किसी धर्म में यकीन नहीं रखता। अच्छा, तो अब कलमा पढ़ो और मुस्लिम बन जा। चिंता मत कर, खतना भी यहीं कर देंगे। लड़की सामने आती है। प्लीज, हमारी शादी को बस चंद दिन हुए हैं, हमें जाने दो। हम सिर्फ घूमने आए थे। औरत से बहस नहीं करते, तू साइड में रह। बोल, बनता है मुसलमान या? मैं हिंदू हूँ, पर डर के मारे झूठ बोला। गोलियों की आवाज गूंज उठती है और लड़के की जान चली जाती है। भाई, जो करना है करो, लेकिन मुझे जाने दो। मेरे दोस्त के बेटे को तुमने मार डाला। वो बहुत अकेला पड़ गया होगा। इतनी फिक्र है उसकी? लगता है तुझे भी साथ भेजना पड़ेगा। आयशा रोते हुए बोलती है, नहीं, इन्हें मत मारो। हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, पर इनका कोई कसूर नहीं। कभी हालात इतने बेरहम हो जाते हैं कि इंसानियत, मजहब और रिश्ते सब बेबस लगने लगते हैं और बस एक दुआ बचती है, या अल्लाह, किसी मासूम की जान सलामत रखना। रात खामोश बीती थी, लेकिन ये खामोशी मौत की थी। सैकड़ों सपनों की चिताएं जल चुकी थीं और सूरज की पहली किरण लाशों पर पड़ी। सभी यूनिट अलर्ट, इलाके में रेड जारी है। संदिग्ध आतंकी अब भी आसपास छिपे हो सकते हैं। हर घायल की मदद करो, हर लाश की पहचान लो। कुछ आतंकी भागते हुए देखे जाते हैं। उनके साथ के कुछ युवक दुविधा में हैं। अबे भागो, पुलिस आ गई। जो पकड़ा गया वहीं मारा जाएगा।
खान साहब अपने परिवार के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। तभी पास के पेड़ के नीचे किसी के कराहने की आवाज आती है। ये आवाज कोई जिंदा है क्या? ओ खुदा! वो दौड़ते हैं और देखते हैं कृष्णा खून में लथपथ पड़ा है। वो है अल्लाह! कृष्णा! कृष्णा भाई, तू जिंदा है। बोल, मेरी आवाज सुन पा रहा है। कृष्णा आंख खोलते हुए मुस्कुराने की नाकाम कोशिश में। खान भाई, तुम आ गए। सोचा था अब शायद कभी न मिलूं। चुप कर, बकवास मत कर। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हम अस्पताल ले चलेंगे। तू उठ। नहीं भाई, मेरा बेटा वहीं चला गया। मैंने उसे गोद में दम तोड़ते देखा। अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ चला गया। कृष्णा, तू मेरा दोस्त है। हमने साथ स्कूल जिया, साथ कॉलेज जिया, इतनी चीजें बांटी, और आज तू हार मान रहा है। याद है खान, जब मेरी मां गुजरी थी तो तूने ही कांधा दिया था। आज शायद मेरी बारी है। नहीं रे, अगर आज तू चला गया तो मैं किससे लड़ूंगा, किससे शिकायत करूंगा? कौन बोलेगा? अबे मुझसे वाला खान। कृष्णा की सांसें थमती हैं, उसके चेहरे पर स्थिर शांति, आंखें बंद। खान साहब रोते हुए। कृष्णा, नहीं रे भाई, उठ, ऐसे नहीं जाना था यार। अब्बू, क्या कृष्णा अंकल सच में? हाँ, वो चला गया बेटा, लेकिन इंसानियत की लड़ाई लड़कर गया है। जहां पहले सैर थी, वहां अब श्मशान जैसा सन्नाटा था। धर्म, मजहब, जात सब मिट चुके थे। बचा था तो सिर्फ दर्द और राख। कुछ दिन बाद खान साहब और उनका परिवार ट्रेन में बैठे हैं, शांत, थके हुए, टूटे हुए। अब्बू, हम वापस कब आएंगे यहाँ? जब मजहब की दीवारें गिरेंगी बेटा, जब इंसान की जान उसकी जात से ऊपर मानी जाएगी, तब आएंगे। उस दिन आएंगे जब कोई कृष्णा मेरी गोद में न मरे। और तब तक ये रास्ता, इन लाशों की चुप्पी हमसे सवाल पूछती रहेगी। बेटी, हमें हमेशा इंसान बनकर रहना है। धर्म सिर्फ रास्ता है, मंजिल तो एक ही है, इंसानियत। हमें मंदिर, मस्जिद नहीं, एक ऐसा घर चाहिए जहां हर इंसान सुरक्षित महसूस करे। धर्म का रास्ता अलग हो सकता है, मंजिल सबकी एक है, इंसानियत।